जय हिंद साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट हमारा जो है 27 कंप्लीट हो चुके हैं और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 28 होने वाला है। यूपीएससी मूल विधि। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिपादन किया गया है। तो पहले का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में किया गया है। दूसरा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका का अग्रणीय माना जाता है। ठीक है, तो दूसरे का सी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? सी। बी और सी न्यायमूर्ति आर कृष्णन अय्यर को और न्यायमूर्ति भागवती को। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा हमारा कह रहा है कि ईमेल बॉम्बिंग का अपराध सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम किस धारा से प्रावधानित है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे तीसरा क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा। चौथा पढ़ेंगे, गोपनीयता और एकांतर को भंग करने के लिए दंड किस धारा में वर्णित है। तो चौथे का हमारा ऑप्शन में बी धारा 72 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि कंप्यूटर के दस्तावेज स्रोतों में बिगाड़ने की दशा में सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 65 के अधीन कितनी राशि जुर्माना अधिरोपित की जा सकती है। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहले को वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो 6 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 94 धाराएं हैं। आगे देखेंगे 7 का कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों में मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जांच न्यायाधीशों की पीठ में बरकरार बरकरार रखता है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए के रॉय बनाम भारत संघ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आर कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रायोजनों के लिए परमदात्री परिजनों का गठन किया गया है। तो 8वें का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र राज्य और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा। 9 पढ़ेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, इनाम टिक प्राप्त करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है, किस धारा के अंतर्गत खोज व साक्ष्य प्रस्तुति का प्रावधान है। तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 131 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 11, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है। तो 11 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत सरकार के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है। 12 कह रहा है कि एक आम आदमी किसी भी लोक प्राधिकरण से किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकता है। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि मानव अधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है जिसे सभी मानव प्राणी हकदार हैं। भारतीय संविधान में इन अधिकारों को सुरक्षा किस अध्याय से प्राप्त है। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा। 14 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट जिस किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो 14 क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। 15 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमिश्नर भारत में किस वर्ष प्रस्तापित करेगा। ठीक है, तो 15 क्या हो जाएगा? 15 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किन्हीं कार्रवाइयों में धारा 58H के अधीन शामिल की गई है। शामिल में विनीत कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, यह साबित करने का भार होगा। तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावित वित्त व्यक्ति। 17 पढ़ेंगे कि आरक्षित वन के क्षेत्र में किसी भाग को टेरिटोरियल वाटर के अंतर्गत किसी क्षेत्र के वन्य जीव संरक्षण स्थल घोषित कर सकती है। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केंद्र राज्य सरकार दोनों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 18 कौन सा हो जाएगा? सी, हरे पौधे के पत्ते अमृत अवयवों को अवघटित कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, 19 पढ़ेंगे। 19 का कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अपराध की किसी कंपनी द्वारा जाता है तो उत्तरदायी होगा। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारोबार का संचालन जो सीधे भार साधक के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो 20 का पढ़ेंगे, कह रहा है कि यदि यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या है। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आगे जाने दो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है। 21 कह रहा है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात
नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के जुर्माना राशि रुपए होगी। तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25,000। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन 22 का कह रहा है लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है यदि लाइसेंस धारक 22 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों की वजह से। 23 में पढ़ेंगे ने वनवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व एनडीएफटी के वन्य अधिकारों को मान्यता दी जाए और एनडीएफटी लोगों को वन भूमि पर अधिकारित दिलाया जाए। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। 24 पढ़ेंगे अगर किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्री ना कराने जाने के लिए दंड है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा 24 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे कारावास जो 1 वर्ष तक से हो सकेगा या 1 लाख अन्य जुर्माने में या 2 से अधिक दंड किया जाएगा। 25 पढ़ेंगे क्या करा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष द्वारा संरक्षण आदेश किसी अंतरिम आदेश के भंग के लिए जाने पर दंड प्रावधान है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 1 वर्ष का कारावास अधिकतम 20 वर्ष का जुर्माना। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है 26 कह रहा है कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उन कथन के निवास स्थान पर होना चाहिए। तो 26 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 15 वर्ष होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 27 का कह रहा है 27 कह रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। तो 27 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा बी और सी हो जाएगा इनके उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश न्याय मजिस्ट्रेट। 28 पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 414 से 420 का संबंध किससे है। तो 28 का सी हो जाएगा धोखाधड़ी से है। 29 पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो 29 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है कि आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। 31 पढ़ेंगे कि प्रायश्चित सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा प्रतिकारी सिद्धांत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के द्वारा प्रावधान है। तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 3 हो जाएगा। 33 पढ़ेंगे कि आयकर अधिनियम 1961 में आय की संगणना से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्याय 4 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 34 का कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में दस्तावेजों को परिभाषित किया गया है। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा धारा फर्स्ट वो 2 की फर्स्ट का डी हो जाएगा। 36 पढ़ेंगे कि साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 2 का ई में। 37 पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 224 में परिभाषित है क्या परिभाषित है। तो 37 का सी हो जाएगा हमारा अपराध परिभाषित है। आगे देखेंगे 38 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 3 में परिभाषित बालक से अभिप्रेरित है। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। 39 पढ़ेंगे कि सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्युदंड दंडादेश पुष्ट किया जाएगा। तो 39 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 40 का कह रहा है कि साक्षी संरक्षण स्कीम का उल्लंघन किया गया है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 398 हो जाएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।